हेलो दोस्तों, डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं परमहंस सर। हम लोग आज कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के समांतर या समानांतर अनुक्रम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को सीखेंगे। और जो बोर्ड होता है इससे क्वेश्चन उठाता है, ऐसे हर एक कॉम्पिटेटिव भी आता है। आपको सीरीज दे देगा, पूछ लेगा उसमें प्रथम पद कौन सा है, सर्वांतर पद किसे कहते हैं, या पूछ लेगा यनवा पद क्या होता है, या यन पदों का योगफल पूछ लेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जो डिफिनीशन होता है समांतर या समानांतर अनुक्रम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसका जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन कहता है संख्याओं का एक ऐसा क्रम। देखिए डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसमें कोई भी दो लगातार संख्याओं का अंतर, संख्या का अंतर मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या समान हो तो, मतलब अंतर समान हो तो इसे समानांतर अनुक्रम कहते हैं। तथा इस अंतर सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे प्रायः डी से जो अंतर आता है, जो डिफरेंट आता है, कॉमन जो डिफरेंट आता है उसको स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। और एपी के मतलब कि एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी होती है, एपी के प्रथम पद को प्रायः ए से स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहां हम लोग को देखना है कि जो इसके सवाल बनते हैं, क्योंकि डिफिनीशन में ही, यदि हम लोग डिफिनीशन इसको समझ लेते हैं तो डिफिनीशन में ही सब कुछ है। डिफिनीशन कह रहा है संख्याओं का एक ऐसा क्रम, संख्याओं का एक ऐसा क्रम होना चाहिए जिसमें कोई भी दो लगातार संख्याओं का अंतर, मतलब दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, इसका मतलब d2 माइनस d1 या कह सकते हैं t2 माइनस t1 समान हो, इसे समानांतर अनुक्रम कहते हैं। तथा इस कॉमन डिफरेंट अंतर जो अंतर होता है, समानांतर जो होता है, कहते हैं इसे प्रायः डी से, किससे, डी से प्रदर्शित किया जाता है। और एपी के अर्थमेटिकल प्रोग्रेस के प्रथम पद जो होता है इसको स्मॉल से, और जो अंतर आता है जो सर्वांतर होता है उसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें प्रथम पद कौन सा है, सर्वांतर इसमें क्या है, और ये हमारा समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये भी चेक करना है। और एक आपको दे देते हैं क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मान लो यहाँ पहचानने के लिए हमारा ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 1 3 4 5 7 8 9 डैश डैश। अब देखना है कि ये जो सीरीज है, जो पहला क्वेश्चन है, क्या ये हमारा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या ये हमारा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसको चेक करना है। अब समांतर श्रेणी हम लोग कैसे चेक करेंगे, पहले यहां से देखते हैं। इसमें जो प्रथम पद होगा, प्रथम जो पद होगा मतलब स्मॉल ए, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्रथम पद। अब जो डी निकलता है, सर्वांतर निकलता है, जो स्मॉल डी निकलता है वो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, इसका मतलब कि पहला जो पद होता है और दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे हम कह सकते हैं कि जो दूसरी
दूसरा पद या इसी को संख्या कह सकते हैं, माइनस पहला पद या संख्या। अब देखो इसमें दूसरा क्या है, दूसरा ए, पहला हमारा ए, दूसरा ए, तीसरा चौथा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा 1, डी इक्वल 1 और ए इक्वल कितना आया है 1। अब यहां देखिए हम चेक करते हैं क्या ये हमारा जो सीरीज दिया है क्या समांतर में है कि नहीं है। तो सभी को मान लीजिए इसको हम लोग छोड़ दें, इसको देखते हैं, तो देखिए दूसरा मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 से देखते हैं, तो देखिए 3 माइनस 2, यहाँ भी अंतर 1, इसको छोड़ देते हैं, इसको चेक करते हैं, और T2 माइनस T1 तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, यहाँ भी, तो इसका मतलब सभी का जो अंतर आ रहा है, सभी में जो अंतर है वो हमारा क्या है 1 का है। तो इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो सीरीज चल रहा है, ये समांतर श्रेणी में है। जब अंतर समान हो, कॉमन डिफरेंस सभी में बराबर हो, तो वहां पे क्या होता है समांतर श्रेणी। और जहां पे जो डिफरेंट होता है, जो समांतर होता है, जो कॉमन होता है, वो बराबर न रहे तो हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो है हमारा समांतर श्रेणी में है। अब सेकंड देखते हैं, यहां देखिए ए निकालने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला है, देखिए पहला। डी हम लोग कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1। अब T2 क्या है 3 है, माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2। फिर इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। अब यहां देखिए डी क्या आ जाएगा D1, D2 जैसे यहां पे मैं देखता हूं, तो क्या हो जाएगा कि T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 माइनस 3, ये देखो यहाँ डिफरेंट हमारा 2 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। क्योंकि ये समांतर श्रेणी में जब होगा तो सभी जो कॉमन जो डिफरेंट होते हैं वो क्या होते हैं समान होते हैं, कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहला हमारे 2 आया और उसके बाद 1 आया। फिर आगे देखते हैं कि 5 में 7 में से 2, 5 निकालेंगे 2 होगा, 8 में से 7 निकालेंगे 1 होगा, और 9 में से 8 निकालेंगे 1 होगा। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंट जो है अलग अलग है, कॉमन डिफरेंट अलग अलग है। तो इसका मतलब ये वाला जो सीरीज है हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं इसमें जो है, और इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे देगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 डाट 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 ये अंतर कहां तक है, ये अंतर है। अब इसमें हम लोग को पूछ लेगा कि पहला पद क्या होगा और दूसरा पद, तो हम लोग देखते हैं। क्योंकि पहला पद जो होगा, पहला पद को हम लोग ए से करते हैं, स्मॉल ए से, तो 2 हो जाएगा। अब जो सर्वांतर है, जो डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे, जो डी, वो कैसे निकलता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब T2 हमारा क्या है देखो 4 है, और T1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब D इक्वल क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और A भी इक्वल क्या हो जाएगा 2। तो आपसे पहला पद भी पता हमको लग गया, और सर्वांतर D भी पता हो गया है। अब देखते हैं कि यदि ऐसा रहे, या एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 3 6 10
14, 15 डॉट डॉट n। क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो यहां देखिए ये तो हम लोग को पता चल जाएगा 3 है, लेकिन d जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। तो t2 कितना है 6 है, माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा d। फिर यहाँ आगे सीरीज देखता हूं, निकालता हूं यहाँ पे, तो आपको 10 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए अलग अलग, इसका मतलब ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। जब डिफरेंस, जब समांतर हमारा जो होता है, समांतर हमारा सेम आए, कॉमन डिफरेंस सेम आए हर जगह, तो वहां हमारा ये होता है समांतर श्रेणी में रहता है वो सीरीज। यदि समान न आए तो हमारा मतलब है कि जो जो श्रेणी आपको दिया गया, जो सीरीज आपको दी गया है या दिया गया, वो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी में नहीं है, तो हम उसके बाद लगाएंगे नहीं। आप देखते हैं इसमें पूछता है एपी का n वां पद। एपी का n वां पद क्या होता है? देखिए इसमें एपी का n वां पद क्या होगा? एपी का n वां पद क्या होगा? तो एपी का जो n वां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है n वां पद बराबर tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जहां पे a इक्वल क्या हो जाएगा, पहला पद है, और d क्या हो जाएगा, सर्वांतर है, और n क्या हो जाएगा, पदों की संख्या क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। तो आपका जब इसमें पूछेगा एपी का n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, तो सूत्र होता है tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे a जो है पहला पद हो गया, d हमारा क्या है, सर्वांतर हो गया, और n पदों की संख्या, n हमारा क्या है, n पदों की संख्या। अब हम लोग को पता है पहला पद क्या होता है, और d कैसे निकाला जाता है, n। तो आप देखिए इसमें सवाल जो बनेंगे, सवाल हम लोग से पूछ लेगा देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन देगा 1 4 7 10 1 4 7 10 डैश डैश का 20वां पद क्या होगा? क्या होगा? अब देखिए हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है पहला हम लोग पहला पद निकालेंगे, पहला पद ए क्या है, 1 है, 1। और डी कैसे निकालते हैं हम लोग, t2 माइनस t1 से। अब t2 कितना है 4 और t1 कितना है 1, तो d इक्वल क्या हो जाएगा, 4 में से 1 निकलेगा 3। अब n इक्वल क्या दिया है, n इक्वल दिया है पदों की जो संख्या है 20, पदों की संख्या क्या है 20। अब हम लोग को क्या होता है n वां पद निकालने के लिए tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब tn इक्वल a, क्योंकि n इक्वल क्या है 20 है, तो आपका a 1 प्लस, अब देखिए n इक्वल क्या है 20,
जहां जहां n रहेगा वहां वहां हम लोग 20 रखेंगे। 20 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है 3, तो 3 कर लेते हैं। तो T20 इक्वल 1 प्लस 20 में से गया 19 इंटू 3 तो इक्वल 1 प्लस 19 3 57, तो T20 इक्वल क्या हो जाएगा 57 और 1 58। इसका मतलब 20वां पद क्या होगा 58 होगा। 20वां पद क्या होगा 58 होगा, क्योंकि आपको ऐसे ही दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा 20वां पद 10वां पद 15वां पद क्या होगा, तो हम लोग देखिए, क्योंकि हम लोग को पता है ए कैसे निकालते हैं, जो पहला पद होता है हमारा ए होता है, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। तो देखिए 4 माइनस 1 3 आ गया है। अब एन इक्वल दिया है, एन कितना दिया है 20 दिया है, 20वां पद ही पूछ रहा है, तो जहां जहां पे आपको सूत्र ये होता है, ये सूत्र है, सूत्र क्या है देखिए, Tn इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है सूत्र है, जो फार्मूला है। अब देखिए जहां जहां आपको n रहेगा वहां की उसका वैल्यू कितना लिखना है 20 लिखना है। तो देखो यहाँ भी n है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखे 20 लिख दिए हैं, और यहाँ भी है, तो हम लोग देखिए 1 प्लस, क्योंकि 20 में से एक गया क्या 19 इंटू 3, अब फिर 19 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 57 हो जाएगा, और 57 और ये कितना हो जाएगा 58। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन आपको दे देगा सात 11 15 डैश डैश का 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा। हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। देखिए ए इक्वल क्या हो जाएगा, अब पहला पद और सर्वांतर लिखने में भी, पहला पद मतलब ए और सर्वांतर हमारा क्या है डी है, तो ए और डी लिखते हैं। अब ए हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और डी कैसे निकालते हैं, आपको T2 माइनस T1, T2 कितना है 11 और T1 कितना है 7, तो D इक्वल क्या हो जाएगा 11 में से 7 निकलेगा 4। अब देखिए n इक्वल कितना दिया है, n इक्वल देखिए 25 दिया है ना। अब फार्मूला क्या होता है Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहां जहां n रहेगा वहां पे हमको क्या रखना है 25 रखना है, तो 25 इक्वल एक वैल्यू कितना है 7 है देखिए, प्लस n को 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 आया, तो 7 प्लस 25 में से गया कितना हो जाएगा 24 इंटू 4, तो 7 प्लस 24 चौका कितना होता है 96, 96, अब 96 और 7 कितना हो जाएगा 103, तो T25 कितना आ जाएगा 103, तो आपका क्या हो जाएगा 25वां पद कितना हो जाएगा 103 होगा। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपको 99
95, 99, 95, 91, 87 का 26वां पद क्या होगा? 26वां पद क्या होगा? देखिए हम लोग लगाएंगे सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं। a इक्वल क्या हो जाएगा? a इक्वल जो हो जाएगा 99 हो जाएगा, और d t2 माइनस t1, तो t2 कितना है 95, 95 माइनस 99, और d इक्वल क्या हो जाएगा? अब देखो 95 में से 99 तो घटेगा नहीं, तो 99 में से 95 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन देखना है, देखिए सिंबल किसके सामने का बड़ा है, कौन सा नंबर जो बड़ा है उसी के सामने सिंबल उतरेगा। तो देखिए 95 और 99 कौन बड़ा है? 99 बड़ा है, तो 99 के सामने क्या लगा है? माइनस, तो इसका मतलब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब एन का वैल्यू कितना दिया है? 26। एन का वैल्यू कितना दिया है? 26। अब हम लोग लगा लेते हैं टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां एन है वहां वहां क्या रखना है? 26, 26, और ए का वैल्यू कितना है? पहला पद कितना है? 99 है, तो 99 माइनस एन का वैल्यू कितना है? 26, 26 माइनस 1 इंटू, और डी का मान कितना है यार? -4। अब 99 माइनस 26 में से 1 गया 25 इंटू -4। अब 99, अब 25 चौका कितना होता है? 100, लेकिन प्लस माइनस माइनस 100, तो 99 में से 100 तो निकलेगा नहीं, तो 100 में से 99 गया तो कितना बचेगा? 1। लेकिन सिंबल देखिए कौन सा बड़ा है? 100 बड़ा है, तो 100 के पहले कौन सा साइन है? माइनस का है। इसका मतलब T26 इक्वल क्या हो जाएगा? -1। इसका मतलब कि जो 25 से आपका 26वां पद होगा वो -1 होगा। ऐसा सीरीज बढ़ता है चलाएगा घटते हुए क्रम में। 99 है, 95 है, 91 है, 87 है। अब 87 के बाद 83 आता है इसे पद। आओ देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नब्बे, 85, 80, 75 का 18वां पद क्या होगा? पद क्या होगा? देखिए ए, पहला पद ए क्या हो जाएगा? 90। ए कितना हो जाएगा? 90। और डी जो है, डी कैसे निकलता है? T2 माइनस T1 से, तो T2 क्या है? 85 माइनस 90। अब 90 में से 85 गया 5, लेकिन सिंबल देखिए बड़ा है 90, तो 90 के सामने लग जाएगा। ए इक्वल इतना, फिर एन इक्वल कितना आया है? 18 दे रहा है। अब हम लोग को निकालना है कि टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब इसी पे वैल्यू पुट करना है, तो जहां जहां पे एन दिखे वहां पे हम लोग को 18 रखना है। 18 इक्वल ए का वैल्यू कितना है? 90 प्लस
एन का वैल्यू कितना है 18 है, 18 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है -5, कितना आया -5। अब 90 प्लस 18 में से 1 गया 17 -5, 90 प्लस आप 28 17 बचे 85 प्लस और माइनस 85, तो क्या हो जाएगा 90 में से 85 गया 5, क्या हो जाएगा आंसर T80। समझ में आ गया। हम लोग को पहले जो सीरीज देख दिया है उसको तुरंत यह निकालना है। यह ए जो होता है जो पहला पद होता है, पहला पद जो पहला रहे वो हमारा ए हो जाएगा वैल्यू। डी जो निकालना होता है वो T2 माइनस T1 से निकालना है। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि 85 से 90 बड़ा है, तो 85 में से 90 तो निकलेगा नहीं, तो 90 में से 85 हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 आएगा, लेकिन सिंबल जो बड़ा रहता है उसके सामने के लगता है। तो देखिए हम लोग को 90 बड़ा है तो 90 के सामने क्या है -1 तो -5, इसका मतलब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 और एन का वैल्यू मान लो कि दिया ही 18 दिया है। अब सूत्र होता है Tn इक्वल a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ये सब क्या है मान को पुट करना है, मान को रख देना है, जहां जहां टी रहेगा एन रहेगा वहां 18 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे था तो यहाँ पे रख दिए 90 प्लस और 18 माइनस 1 इंटू -5, 90 प्लस 17 इंटू -5 और 90 में से 85 गया 5, तो इसका मतलब कि जो 18वां पद होगा वो कौन सा होगा 5 होगा। और देख के इसमें टॉपिक के देख लेते हैं टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन है 18 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 कामा 13 डैश डैश डॉट डॉट -47 का n पदों की संख्या, n पदों की संख्या क्या होगा, क्या होगा। देखिए इसके पहले हम लोग को n का मान दिया रहता था। अब यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है कि n का मान क्या होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग का n का मान दिया रहता था तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि n पदों की संख्या हम लोगों से पूछना है, तो इसका मतलब कि a सोल्यूशन a हम लोग को दिया है 18 हो जाएगा, और d जो निकलेगा d कैसे निकलेगा T2 माइनस T1 से। अब आपको 15 सही 1/2 माइनस 18, तो इसको लिखेंगे तो हम लोग 15 दूना 30 और 31/2 माइनस 18। अब देखेंगे कि दोनों का जो एलसीएम, क्योंकि इसके एक कर सकते हैं तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो डी इक्वल हो जाएगा आपको 36 माइनस 5/2, डी इक्वल कितना हो जाएगा -5/2 आ जाएगा ना। अब उसके बाद जो आपको Tn दिया है कहां तक गया है पद, मान लो का -47 तक गया है। अब पूछ रहा है हम लोगों से n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या होगा इधर से, क्योंकि सूत्र क्या होता है Tn इक्वल a प्लस 1 इंटू डी होता है। अब सबका मान हम लोग को पता है, इसका भी मान पता है। Tn कितना है -47, a कितना है 18 प्लस n कितना है, n का मान नहीं पता है तो n -1 इंटू डी, डी कितना है -5/2
2 आया। अब -47 इक्वल, या इसको इस साइड लेते आते हैं तो देखिए यहाँ प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल n-1 इंटू -5 बटे क्या हो जाएगा 2। अब देखिए -47 और -18, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा जोड़ लेते हैं, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, और 4 और 1 5 और 1 6, माइनस कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, -65 हो जाएगा, इक्वल n-1 इंटू -5/2। इसका मल्टीप्लाई देखो इधर हो जाएगा, तो -165 गुना कितना हो जाएगा 130, इक्वल n-1 इंटू -5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो सकता है। अब n-1 इक्वल हो जाएगा, इस साइड लिख लेते हैं, तो 130 बटे क्या हो जाएगा 130 बटे 5 हो जाएगा, 130 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब n इक्वल 130 बटे 5, अब देखो यहाँ माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, इसमें भाग देते हैं, तो 5 गुना 10, अब फिर 6 बचा, 5 6 30 26 प्लस 1, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 27, n का मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ ये देखना है कि हम लोगों से क्या पूछा रहा है, जो पूछेगा उसी को हम लोग मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को a पता है, d भी पता था, और हम लोग को n नहीं पता, लेकिन tn पता था, इतने पद तक गया है, यहाँ तक देखो लास्ट हो रहा है, जिसका मतलब tn क्या हो जाएगा -47, ये -47 है। अब उसके बाद हम लोग n पदों की संख्या निकाल ली है, n पदों की संख्या कितना आ गया आपको 27 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं कि यदि हम लोग को ये दिया रहता है तो हम लोग डायरेक्ट n पदों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, n पदों की संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिया था आपको 18 कामा 15 सही बटे 2 कामा डॉट 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 -47 का n पदों की संख्या क्या होगा। तो देखिए हम लोग लंबे प्रोसेस से लगाए थे कैसे, लेकिन आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, आपके पास समय वहां कम रहता है, तो ये सब हम लोग मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हम लोग जो लगाए थे देख लेते हैं कितना लंबी था। क्योंकि a इक्वल हम लोग को आया था 18 और d कितना आया था d आया था 15 1/2 -18, तो d इक्वल हो जाएगा -5/2 आया था। फिर tn इक्वल दिया था -47, तो हम लोग को निकालना है tn इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी निकालना था। तो देखिए -47 इक्वल 18 माइनस n-1 इंटू -5/2, तो -47 माइनस 18 इक्वल n-1 इंटू -5/2। फिर n-1 इक्वल ए आपको जो हुआ था कि माइनस से माइनस काट दिए थे तो क्या हो जाएगा 130/5, और n-1 26 प्लस 1, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 27 आया था। अब हम लोग ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, आप लोग जाएंगे तो वहां पे समय का अभाव रहता है, तो वहां हम लोग को 5 सेकेंडों में 10 सेकेंडों में कैसे निकालना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए
जो ट्रिक बनेगा, यदि आपसे पूछे n पदों की संख्या, n पदों की संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? n पदों की संख्या निकालना हो तो हम लोग देखेंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, इसका सर्वांतर मतलब d और प्लस 1 होता है। ये क्या हो जाएगा? ये सूत्र हो जाएगा। जब n पदों को निकालना हो, n पदों की संख्या को निकालना हो तो क्या हो जाएगा कि आपका अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर। देख लेते हैं कैसे निकलेगा। क्योंकि n बराबर जो हो जाएगा, अंतिम पद क्या है हम लोग को? माइनस 47 है। अब प्रथम पद क्या है? प्लस 18 आया है, तो इसका मतलब माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, बटे सर्वांतर कितना आया? माइनस 5 बटे 2 और प्लस 1 है, ये अलग रहेगा। अब यह इक्वल, अब देखिए 47 और 18 कितना हो जाएगा? माइनस 65 बटे 5 बटे 2। अब ये आपको ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, तो माइनस 65 इंटू 2 बटे माइनस 5, तो माइनस से माइनस 5 से काटेंगे तो 13 बार। अब 13 ना 26 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ प्लस देखो ये क्या है, तो 26 और ये कितना हो जाएगा? 27। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 27। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। जब हम लोग, क्योंकि वहां पे समय का अभाव रहता है, तो वहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी ये प्रोसेस तो निकालेंगे नहीं, काफी लंबी हो जाएगा। अब कहीं हम लोग को फार्मूला याद है कि नहीं, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है। जब n पदों की संख्या निकालना हो, n पदों की संख्या निकालना हो तो आप लोग डायरेक्ट हम लोग को करना है कि अंतिम पद देखना है कौन सा है। अंतिम पद क्या है? फिर देखना है प्रथम पद, प्रथम पद अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर d प्लस 1, प्लस 1 को ऐड करना है, हमारा क्या आ जाएगा? पदों की या n पदों की संख्या आ जाएगा। इसी पे और क्वेश्चन देखिए करते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं, दिया है आपको 42, 46, 50, 54 डैश 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 दे आपको आपको हो जाएगा 54, आपको दे दिया जाए 70, 70 का n पदों की संख्या, n पदों की संख्या, n पदों की संख्या क्या होगी? n पदों की संख्या क्या होगी? n पदों की संख्या क्या होगा? अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। a इक्वल क्या हो जाएगा? 42। d क्या आएगा? d कैसे निकलता है? आपको t2 माइनस t1 निकलता है, तो t2 कितना है? 46 माइनस 42, माइनस 42, 46 में से 42 निकलेगा कितना? 4 आएगी। इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब हम लोग को दिया है tn कितना दिया है? 70। तो पूछ रहा है n इक्वल क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं।
सूत्र क्या होता है, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn आपको दिया है 70 इक्वल a आपको दिया है 42 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया है 4। डी कितना आया है 4 आया है। अब यहां देख लेते हैं 70 माइनस 42 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। अब 70 में से 42 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 70 में से 42 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। कितना बचेगा 28। 28 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 28। तो n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 28 बटे 4। तो n माइनस 1 4 एक का 4, 4 सते 28 तो 7। तो n इक्वल क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, तो n इक्वल 8। n बराबर कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग को देखिए n पदों की संख्या कितना आ गया 8 आ गया है। तो आपको ये देखना है कि n पदों की संख्या पूछ रहा है कि कहां तक nवां पद होगा, ये हम लोग से पूछेगा। और इसको हम लोग अभी हम लोग 60 ट्रिक से भी देखे हैं कैसे निकला है। तो 60 ट्रिक क्या था, ट्रिक था हम लोग को n पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर डी अब प्लस 1। तो अंतिम पद क्या है, अंतिम पद हम लोग का 70 है। तो 70 माइनस 42, 70 माइनस 42 बटे सर्वांतर कितना आया है 4 प्लस 1। अब 70 में से 42 को निकालेंगे कितना बचेगा 28 बचेगा बटे 4 प्लस 1। तो काटेंगे तो 7 बार जाएगा, तो 7 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 8। देखिए यहां भी आ रहा है। तो ये सब सॉल्व करने में, क्योंकि आप जब बोर्ड के एग्जाम देंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे जो निकालेंगे तो इस मेथड से आप लोग जल्दी निकाल लेंगे। बस आपको यही याद करना है कि n पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1 होता है। ये सूत्र होता है, इसमें हम लोग रखेंगे और तुरंत मान को क्या हो जाएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और देखते हैं देखते हैं और टाइप के जो क्वेश्चन है। दे देगा आपको क्वेश्चन है 1, 4, 7, 10 डैश डैश क्या 151 एपी का 151 इस एपी का सदस्य, इस एपी का सदस्य है कि नहीं है, सदस्य है कि नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। आपको दिया है क्वेश्चन 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट क्या 151 इस एपी का सदस्य है कि नहीं है। हम लोग दोनों टाइप से लगा लेते हैं, क्योंकि जल्दी होगा तो हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए एक बार पूरे मेथड से लगा लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। a इक्वल क्या है, एक d का मान जो निकलेगा वो आपको t2 माइनस t1 से निकलेगा। तो t2 कितना है 4 माइनस 1, तो d कितना आ गया 3, d कितना आ गया 3। और हम लोग को जो दिया है, क्या दिया है कि जो tn दिया है, कितना दिया है 151 दिया है। कितना दिया है
51। अब जो पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, क्या 151 इस एपी का सदस्य है कि नहीं, तो क्या होता है सूत्र, Tn इक्वल a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको 151 एक मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया है 3। तो 151 माइनस 1 इक्वल n माइनस 1 इंटू डी। तो 151 में से एक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150। अब n माइनस 1 इंटू डी, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 150। तो n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 150 बटे 3। तो 3 एक्का 3 और 3 बचे 15 5। तो n माइनस 1 इक्वल 50 आ गया। तो n इक्वल क्या हो जाएगा 50 प्लस 1। तो n इक्वल क्या हो जाएगा 51। तो इसका मतलब जो कंप्लीट, तो हम लोग लिख सकते हैं कि n बराबर 151 का मान पूर्णांक है। 51 का मान 51 क्योंकि पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः 150 एपी का सदस्य है। अतः 151 एपी का सदस्य है। इसके पहले लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो 51 आया वो क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक। तो एपी का सदस्य है। अब हम लोग ट्रिक से कैसे निकालते हैं, ट्रिक हम लोग को क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि हम लोग को अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर डी प्लस 1। अंतिम पद क्या है हम लोग को देखना है 151 है। 151 माइनस 1 बटे डी कितना आया है 3 प्लस 1। तो 151 में से 1 निकालेंगे तो 150 बटे 3 प्लस 1 काटेंगे तो 50 बढ़ जाएगा प्लस 1। तो आपके क्या हो जाएगा प्लस 1 50 और 1 51। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक से हम लोग भी लगा लीजिए। जब इसमें ये देखना है जब पूर्णांक आ जाए, कोई बटे में न आए, कोई भिन्न रूप में न आए, तो हमारा क्या होता है वो उस सीरीज का वो सदस्य है। यदि हम लोग को बटे में आ जाएगा तो इसका मतलब वो सदस्य नहीं है। और हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। क्वेश्चन है आपको 6, 10, 14 क्या 164 इस एपी का सदस्य है। पूछ रहा है 6, 10, 14 क्या 164 इस एपी का सदस्य है कि नहीं है, क्योंकि इसके पहले जब हम लोग क्वेश्चन निकाले क्योंकि वहां कंप्लीट पूर्णांक आता था, तो इसका मतलब उस सीरीज का जो वो सदस्य था वो एपी का सदस्य था। लेकिन यहाँ देखना है कि जो सीरीज जा रही है क्या 164 तक गया है, क्या ये एपी का सदस्य है कि नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं जो ट्रिक से ही। क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर डी अब प्लस 1। तो अंतिम पद क्या है 164 माइनस प्रथम पद क्या है 6 है बटे सर्वांतर कितना आएगा 10 में से 6 निकलेगा 4 अब प्लस 1। अब 164 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 158 बटे 4 प्लस 1। अब देखिए कंप्लीट कट रहा है क्या, 3 बार जाएगा 3 चौक 12, 3 बचा 38। तो 38 में 4 बार जाएगा नहीं। तो आप
यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 1 हो जाएगा, तो आपको 158 और प्लस 4/4 हो जाएगा। तो 158 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 162/4। तो देखिए जाएगा नहीं, तो कंप्लीट कट नहीं रहा, इसका मतलब कि ये एपी का सदस्य नहीं है। लिख सकते हैं अतः 164 एपी का सदस्य नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अपूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक है नहीं, इसका मतलब क्या है? एपी का सदस्य नहीं है। आज हम लोग समांतर और समानांतर जो अनुक्रम पढ़ रहे थे, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे इसको, और इसके बाद जो कल वीडियो आएगा इसके आगे से चालू होगा। तो यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, और आपको बुक बनाए नोट्स बना लीजिए। और आप लोगों से निवेदन है, इस चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।